Morning. Now we will discuss about some most important question for chapter 1 and 2 for 10th science, especially for chemistry. The question number 1, write the chemical name and chemical formulae of the salt used to remove permanent hardness of water. वाटर की दो हार्डनेस होती है, दो टाइप की हार्डनेस, एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस अलग चीज़ है, परमानेंट हार्डनेस अलग है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, उसका आपको केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम दोनों बताने हैं आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट हैं अम्मार एंड राहुल, उन्होंने डिसाइड करा है केक बनाने के लिए, ठीक है। उन्होंने केक बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करा है, ठीक है, ताकि केक अच्छा बने। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने बेकिंग सोडा का ही यूज़ क्यों करा है, ठीक है। पहला पार्ट ये है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि बेकिंग सोडा के दूसरे यूज़ भी बताने हैं आपको। एक तो केक बनाने के लिए यूज़ बता दिया क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, दूसरे यूज़ भी बताने, दो यूज़, ठीक है। बेकिंग सोडा पता होगा आपको क्या होता है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कुछ पीएच दे रखी है। पीएच बताई दिया आपको, पावर ऑफ हाइड्रोजन 1, 7, 10 और 13, ये 4 पीएच दे रखी है और नीचे 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूस, ब्राइन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको बताया था क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक पे अंदर होता है। ब्राइन आपको बताया था, ब्राइन किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं। और एक फिर आपका एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और ब्राइन क्या बताया था अभी, NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आपको कुछ पीएच दे रखी है और ये कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं। इन पीएच के हिसाब से आपको इसे मेंटेन करना है, ठीक है, मैच करना है इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास 4 सैंपल्स हैं ABCD, जिनका चेंज कलर होता है पेपर, पीएच पेपर बताया था ना, पीएच पेपर होता है आपको, उसका पेपर का चेंज कलर हो रहा है। देयर पीएच वाज रिकॉर्डेड एज, इनकी जो पीएच है ये रिकॉर्ड की गई है। एक ए की पीएच जो है 7 है, बी की पीएच 2 है, सी की पीएच 10.5 है और डी की पीएच 6 है, ठीक है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में होगी, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने पीएच स्केल के बारे में। एसिड जो होता है उसकी पीएच कम होती है, बेस जो होता है उसकी पीएच ज़्यादा होती है, ठीक है। और एसिड के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, बेस के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, और जितना वीक एसिड होगा उतनी कम H+ आयन कंसंट्रेशन होगी। इसी तरीके से जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, और जितना वीक बेस होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी वन यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। एक तो वॉल स्मूथ करने के लिए होता ही है, उसके अलावा कुछ यूज़ अलग बताने हैं, ठीक है आपको। इसके बाद है, एक स्टूडेंट है शुएब, फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ स्टोर्ड इन ए कंटेनर हैज़ बिकम वेरी हार्ड एंड लॉस्ट इट्स बाइंडिंग नेचर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था शुएब, उन्होंने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये भी बताया था आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है,
ठीक है। जिप्सम जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड नेचर होता है, ठीक है। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिए हैं इन क्वेश्चन के, और ये बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल आपको ये इंट्रोडक्शन बता दिया, इन क्वेश्चन को समझा दिया है बस थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।